गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज के वीडियो में कि जब हमें पता चला कि मेरे बड़े बेटे को ऑटिज़म है, उस टाइम हमारा क्या रिएक्शन था, कैसे हमने रिएक्ट किया। एक माँ बाप के लिए ये बात अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे में कोई कमी है और उस कमी के ही साथ हमें लाइफ टाइम सरवाइव करना है, लाइफ टाइम हमें चलना है उसी कमी को साथ में लेते हुए। तो बहुत मुश्किल हो गया था गाइस। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी थे, वो मेरे साथ ही थे उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। तो जो बड़ा बेटा 2.5 साल या 2.75 साल का था, तब हमें डायग्नोस हो गया कि आपके बेटे को ऑटिज़म है। हमें लगा ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बच्चा लेट बोलता है, कोई बच्चा धीरे बोलता है, नॉट अ बिग डील। मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव थे, ओपन माइंडेड थे, वो ज़्यादा किसी बात को लेकर स्ट्रेस नहीं होते थे। उन्होंने बोला डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम थोड़ा वेट करो। हम कोई कोई बच्चा देर से बोलता है, हमारी फैमिली में भी कितने केसेस हुए। मैंने कहा हाँ, ऐसा होता है। मेरी भी फैमिली में कितने सारे बच्चे लेट बोले हैं। तो हमने उस टाइम इग्नोर किया, हमने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं। हमने उस टाइम इग्नोर कर दिया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी, हमने उस टाइम इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम उस टाइम स्वीकार नहीं कर पाए कि हमारे बच्चे में कोई कमी हो सकती है। तो फिर उसके बाद जब हमें पता चला, धीरे धीरे 3 साल का हुआ, फिर तब तक मेरी डिलीवरी भी हो गई थी। 3 साल में हमने बड़े बेटे का जयंत नाम है मेरे बड़े बेटे का, जिसको ऑटिज़म है, उसका नाम जयंत है, जयंत भारद्वाज। तो हमने जयंत को प्ले स्कूल में डाल दिया, नॉर्मल प्ले स्कूल में, कि बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा तो अपने आप बोलना सीख जाएगा। काफ़ी लोगों ने हमें यही एडवाइस किया कि आप प्ले स्कूल में डालो और प्ले स्कूल में अपने आप बोलना सीख जाएगा। मैंने कहा ओके डन। तो मैं मेरी सास और मेरे देवर के साथ में एडमिशन कराने चले गए। हस्बैंड एक्चुअली मेरे बिज़ी रहते थे ज़्यादा टाइम सॉरी। तो हम लोग एडमिशन कराने गए, एडमिशन करवा दिया। 1 साल हमने प्ले स्कूल में भी रखा, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्कूल में से कंप्लेंट्स आने लगे कि आपका बेटा बहुत हाइपर हो रहा है, बच्चों के साथ बैठ नहीं रहा, सिटिंग पोजीशन नहीं है, सुनता नहीं है, आवाज़ देते रिएक्ट नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, और ज़्यादातर बच्चों को काट लेता है, वो दांत काट लेता है। गुस्सा जब आता था जयंत को तो दांत काट लेता था। तो फिर हमने वहाँ से भी निकाल लिया, क्योंकि जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बोल ही नहीं रहा है और दिन पे दिन कंप्लेंट्स ही आ रही है, तो हम क्या करें। फिर हमने वहाँ से निकाल लिया। फिर हम इसे एम्स लेके गए, यहाँ दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पे बताया कि आपका बच्चा, मुझे डॉक्टर को लगा कि मेरा बच्चा बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे कहीं ऐसा हेयरिंग टेस्ट करा के लाओ जिसमें लिखित प्रमाण पत्र हो कि आपका बच्चा सुन सकता है, क्योंकि हमें लगता है जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, हम बच्चा सुन सकता है, हमने कई बार नोटिस किया। कह रहे नहीं, हम पेरेंट्स के बिहाफ पर जज नहीं कर सकते, आप हमें लिखित डॉक्टर का प्रमाण पत्र लेकर आओ, हेयरिंग टेस्ट करवाओ। हमने हेयरिंग टेस्ट करवा लिया, उसमें पता चला बच्चा बहरा नहीं है, सुन सकता है। नॉर्मली जितना कैपेसिटी होती है सुनने की, नॉर्मल लोगों की तरह सुन सकता है। दोबारा हम एम्स गए तो वहाँ पे हमें वापस से फिर वही डायग्नोस हुआ कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है, स्पीच थेरेपी करवाइए और ऑटिज़म है। उस टाइम हम एकदम उम्मीद खो चुके थे, एकदम बहुत ज़्यादा टूट गए थे कि बच्चे में इतनी कमी कैसे हो सकती है गाइस। फिर उसके बाद हमने कैसे भी अपने आप को रो धो के कैसे भी बहुत संभाला, बहुत रोए, बहुत चीखे चिल्लाए, भगवान पर गुस्सा हुए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारा बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों। फिर हमने ऑटिज़म पर गूगल पर सर्च किया गाइस। फिर हमने ऑटिज़म के बारे में गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि इस बीमारी से कम करोड़ों बच्चे प्रभावित हैं। हम जिस बीमारी के बारे में हमें पता ही नहीं है, इस बीमारी के बारे में करोड़ों बच्चे प्रभावित हैं। तो फिर धीरे 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 हमने एम्स में ही दिखाया। वहाँ पे स्पीच डिले था, तो स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेंटर के बारे में पता लगाया। फिर हमने वहाँ पे थेरेपी करवाना स्टार्ट किया।
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि थेरेपी से हमें कितना बेनिफिट हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बाय गाइस, थैंक यू।